तो मोदी जी इतना भी झूठ मत बोलिए। मुहाल हो गया कि जीना तो मुहाल हो गया, महंगाई का भूचाल हो गया, तो ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, महंगाई आसमां को छूती जाए, पेट्रोल डीजल भी सेंचुरी लगाए, ब्रेड दूध के भी लाले पड़ जाए, सिलेंडर में गैस ना भरवा पाए, सोने चांदी पे भी टैक्स लगाए, कि जीना तो मुहाल हो गया, कि जीना तो मुहाल हो गया, महंगाई का भूचाल हो गया, अच्छे दिन का अकाल हो गया। झूठ बोलिए, झूठ बोलिए, झूठ बोलिए। तो मोदी जी इतना भी झूठ मत बोलिए। अभी तो चुनावी रैली में आप यूं हाथ हिला हिलाकर जनता को आश्वासन दे रहे थे कि सब चंगा सी, देश में तेल का, पेट्रोल डीजल का कोई संकट नहीं है। खूब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कोई महंगाई के बादल देश के आसमान पर मंडराने वाले नहीं हैं। वही राग अमित शाह भी अलाप रहे थे। और अभी 3-4 दिन पहले बनारस में हरदीप पुरी, वही एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी, देश के पेट्रोलियम मंत्री, भी यही कह रहे थे कि हमारे तो रिजर्व भरे पड़े हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने का सबब नहीं है। तो मोदी जी, नहीं मोदी जी नहीं कहेंगे, तो हे स्वयंभू विश्वगुरु महामानव, अगर सब चंगा सी तो कृपया करके ये बताइए कि आज ब्रेड क्रूड का दाम $100 प्रति बैरल से जब नीचे आ गया है, यानी कि साधारण सरल भाषा में कहें तो दुनिया भर में जो कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमत है आज करीब करीब $98 प्रति बैरल हो गई है। तो आज ही के दिन हे महामानव, आपने पेट्रोल में ₹2.87 और डीजल में ₹2.70 क्यों बढ़ा दिए? अगर सब चंगा सी मोदी जी, तो पिछले 11 दिनों में पेट्रोल के ₹8 और डीजल के ₹7.80 बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर सब चंगा सी मोदी जी, तो कृपया करके बताइए कि एक्साइज ड्यूटी को लगातार बढ़ा बढ़ाकर जो 43 लाख करोड़ रुपया आपने इकट्ठा किया था, इकट्ठा भी नहीं वसूल किया था, यानी कि 1000 करोड़ रुपया प्रतिदिन, तो तेल का संकट आने के बाद उस वसूली से ही देश की जनता को आर्थिक राहत पहुंचाने के बजाय आप उसी जनता की मेहनत की, खून पसीने की, गाड़ी कमाई पर डाका क्यों डाल रहे हैं? और अगर सब चंगा सी मोदी जी, तो बंद क्यों नहीं करते? ये तिल तिल करके, तड़पा तड़पा के, आम आदमी को बेइज्जत कर करके, कि वो लंबी लाइनों में खड़ा रहे, रात को मच्छरदानी लगाकर पेट्रोल पंप पर सोए, कि वो उसके घर में चूल्हा जलाने की दोबारा से नौबत आ जाए। क्यों ऐसे तड़पा तड़पा के जनता की पेट पर लात मार रहे हैं इस कमर तोड़ महंगाई से? इसका जवाब आपको देना होगा मोदी जी। पर सवाल पूछने के बाद अगर मैं सोचती हूं, तो लगता है कि वो प्रधानमंत्री देश का जिसने 12 साल में एक भी प्रेस वार्ता नहीं की, और जो आदि है, आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर? आप थकते क्यों नहीं? आप कौन सा टॉनिक पीते हैं? आप बटुआ दाईं तरफ रखते हैं या बाईं तरफ रखते हैं? जो प्रधानमंत्री ऐसे सवालों का आदी है, वो त्राहिमाम कर रही जनता के सवालों का कहां जवाब देगा? तो प्रधानमंत्री जी से तो जवाब मिलेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि जवाब की तरफ क्यों ना मैं ही छोटा सा इशारा कर दूं। तो एक खबर और आई है, और वो खबर क्या कह रही है कि जो 3 स्टेट रन ऑयल कंपनीज हैं हमारे देश की, जो कि 90% डोमेस्टिक रिटेल मार्केट को कंट्रोल करते हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनका Q4 यानी 4th क्वार्टर का कंबाइंड नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में 41% का उछाल आया है। यानी जनवरी से मार्च के बीच में 41% का उछाल आया है। 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 41%
जब मोदी जी कह रहे थे कि वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट है, हर देश पर मार है, तो इस वैश्विक संकट के दौरान इन ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज का कंबाइंड मुनाफा अगर आप देखें, प्रॉफिट देखें, तो 19,470 करोड़ रुपया है। यूं ही थोड़ी अंबानी जी तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, जब यहां घर में तेल नहीं मिल रहा है किसी को। तो मतलब कि जब जनता एक एक बूंद, एक एक लीटर तेल के लिए तरस रही है, जब एलपीजी सिलेंडर की किल्लत चल रही है, जब त्राहिमाम हो रहा है, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बाय बाय टाटा मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने धोखा दिया कह रहे हैं, उस वक्त तेल की कंपनियां 19-20 हजार करोड़ का मुनाफा कमा रही है। तो जो सवाल मैंने अभी पूछे, उनका जवाब यही है कि जनता की जेब काटकर, जो मोदी जी कहते थे ना, आप तो कहना बंद कर दिया, इतना लोग ट्रोल करने लगे। पहले कहते थे ना मित्रों, आपने ये महसूस किया कि नहीं कि अब भाषणों में मित्रों मित्रों नहीं करते, क्योंकि मित्रों के नाम पर ही उनको सवालिया निशान उन पर दागे जा रहे हैं सबसे ज्यादा। तो जनता की जेब काटकर अपने मित्रों की तिजोरी भरने का काम मोदी जी और मोदी जी की सरकार कर रही है। इसीलिए बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है कि जहां चाह वहां राह। अपने आजू बाजू देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया में एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है, अगर जर्मनी में एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है, अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि 100 पाउंड तक का बिजली का बिल माफ करेंगे, अरे छोड़िए, नेपाल में भी 2 रुपए कम हो सकते हैं। तो 43 लाख करोड़ रुपए की वसूली करने के बाद यही मजबूरी है मोदी जी की, यही मजबूरी है एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की, कि उसे बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़नी पड़ती है। और अब एक छोटा सा गाना भी मैं आपको सुनाना चाहती हूं, आजकल दोबारा बजने लग गया है बड़ी धूम के साथ। तो जरा ये गाना सुनते हैं। और सखी सैया तो खूब ही कमात है, और महंगाई डायन खा जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई